अजंता की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। वहाँ से नज़दीक अजंता का एक गांव है, तो उस गांव के नाम से उस गुफा का नाम अजंता पड़ा है। ये वाघोरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इन गुफाओं का आकार अर्धगोलाकार है। अब है कि ये गुफाएं हैं कितनी, तो ये गुफाएं पहले 29 थी और अब अगर देखा जाए तो ये गुफाएं 30 है। एक और नई गुफा का निर्माण किया गया है, या कह सकते हैं कि खोज की गई है। ये गुफाएं बहुत साल पुरानी हैं, तकरीबन 8 साल पुरानी गुफा है। तो जाहिर सी बात है, इतनी साल पुरानी गुफा को बनाने में बहुत सारे राजाओं ने अपना अपना योगदान दिया होगा। इस गुफाओं को बनाने में सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य राजाओं ने अपना योगदान दिया है। अब इस गुफाओं को क्यों बनाया गया, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म प्रचार हेतु स्तूप, स्तंभ, गुफाएं बनाए गए। जैसा कि बौद्ध भिक्षुओं को गुफाओं में रहना ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए गुफाओं का निर्माण किया गया। फिर धीरे धीरे अलग अलग राजाएं आए और इसी प्रथा को कंटिन्यू रखा गया। बौद्ध भिक्षुओं को गुफाओं में रहना पसंद था, तो इसलिए ये गुफाएं पहाड़ों में बनाया गया था। 6ठी शताब्दी तक ये पूर्णतः बन गई थी। बाद में 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद ये धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गया। इसका कारण अगर देखा जाए तो इसका कारण यह भी है कि बाद में हिंदू धर्म के राजा आए और हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया, जिससे कि बौद्ध धर्म को जो आश्रय मिलना था वो कम होता गया। बाद में बहुत सारे मुस्लिम राजाएं आए और आक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम पहला लुटेरा था जिसने भारत पर आक्रमण किया। बाद में मोहम्मद बिन गौरी और खिलजी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ना कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया, बल्कि धर्म को भी नुकसान पहुंचाया। धर्म के खिलाफ कार्रवाई भी की, जिससे बौद्ध भिक्षु डर गए और भारत के पूर्व के इलाकों में बसना शुरू कर दिए। ऐसा होने से 12वीं और 13वीं शताब्दी आते आते ये गुफाएं कब जंगलों में लुप्त हो गए पता भी नहीं चला। बाद में 1819 में अंग्रेज पूरी अपनी टीम के साथ आए और इन इलाकों में वो कुछ समय के लिए रुके और विद्रोही, जैसे कि अंग्रेजों के विद्रोही होते हैं, उन्हें खोजना शुरू किया। जिसमें से जॉन स्मिथ जो अंग्रेज के अधिकारी थे, उनकी नज़र गुफा पर पड़ी और फिर धीरे धीरे गुफाओं की चित्रकारी के बारे में भी पता चला और फिर जाकर के ये धीरे धीरे सबकी नज़र में आना शुरू किया। अब है कि अजंता की गुफा कितने प्रकार के हैं, तो अजंता की गुफा 2 प्रकार की है। अजंता की गुफा में चित्र शैली कैसी बनी हुई है, तो अजंता की गुफा में चित्र शैली दैव शैली में बनी हुई है। अजंता के चित्रों को कितने वर्ग में विभाजित किया है, तो अजंता के चित्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: अलंकारिक, रूपभेदी, वर्णनात्मक। अगर देखा जाए तो अजंता में सबसे पुरानी कौन सी गुफा है, तो हम कह सकते हैं कि अजंता में सबसे प्राचीन चित्र 9वीं और 10वीं गुफा में है, जो तकरीबन 400 साल पुरानी है और इसे बनाने में 400 साल का लंबा समय लगा है। इन चित्रों का निर्माण वाकाटक और चालुक्य राजाओं ने किया। अजंता में डिज़ाइन के लिए कमल के फूलों का प्रयोग किया गया है। अजंता की चित्रकला उनके भावपूर्ण चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं शैली मिलती हैं, तो अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है वो गुफा नंबर 1 में है। इसमें अलग अलग गुफा में अलग अलग चित्रों को दर्शाया गया है, जैसे काली राजकुमारी, नागराज की सभा, नंद की दीक्षा, लड़ते बैल,
1000 बुद्धों का चित्रण, बुद्धों का जन्म और सर्वनाश, झूला झूलती राजकुमारी, 7 कदम चलने की कथा, बैठी हुई राजकुमारी, खाली सिंहासन, चरवाहों का चित्र, विरह में व्याकुल नारी, आकाश में अप्सराएं, श्रृंगार करती राजकुमारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।